डेलमार शहर में शहर के लोगों के साथ गवर्नर की हवेली में पूस इन सभी के साथ नाच गाना और मजेदार पार्टी करता है। इस पार्टी की रौनक पूस की वजह से और बढ़ जाती है। नाच गाना करते समय गवर्नर अपनी हवेली में पहुंचता है। आज अपनी टोपी और जूतों में प्रसिद्ध नायक लग रहा है। गवर्नर को देखते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं, पर पूस इसे देखकर नहीं डरता और नाच गाना शुरू करने के लिए कहता है। तभी गवर्नर गुस्से में इसे पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को आगे भेजता है। भाग दौड़ करने के चक्कर में जूतों में डाकू खरहा एक सोते हुए राक्षस को नाराज कर देता है। इधर पूस गवर्नर के सिपाहियों से बचने की कोशिश करता है। तभी डाकू खरहा यहाँ आ पहुँचता है। उससे लड़ने की कोशिश करने लगता है। गांव वाले डाकू खरहा से पूस को लड़ते हुए देखकर इसके लिए तालियां बजाते हैं और खुशी मनाते हैं, क्योंकि उस डाकू खरहा को बड़ी घंटी से उसके गले को बांध देता है और सभी लोगों की जान बचा लेता है। फिर इसे जमीन पर पटक देता है। तभी डाकू खरहा की मौत हो जाती है। डाकू खरहा को हराने के बाद पूस एक घंटी से कुचल जाता है। फिर एक अस्पताल में जाते हुए पूस को एक डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि अपने 9 में से 8 जीवन को बर्बाद कर लिया है और इसे सुझाव देता है कि तुम अब इस रोमांच से दूर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी अब एक ही जान बाकी है। अगर इस बार मरे तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। पूस इसकी बातों पर हंसता है और कहता है, मैं कभी मर नहीं सकता, मैं पूस इन बूट्स हूँ। पूस यहाँ सबसे भागकर एक दुकान में पहुँचता है, जहाँ इसे एक काले हुड वाले भेड़िए से मुलाकात होती है और इसे वह भविष्य दिखाता है कि तुम अब मारे जाओगे। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पूस इससे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर हमेशा हार जाता है। अंततः में एक कमरे में बंद हो जाता है। फिर वहाँ से भागकर लूना के घर के रास्ते पर निकल पड़ता है। लूना के घर पहुँचते ही अपनी पोशाक को उसके घर के सामने दफन कर देता है और खुद से वादा करता है, आज के बाद कोई लड़ाई नहीं। फिर लूना का दरवाज़ा खटखटाता है। बिल्लियों की मामा लूना इसे अपनी गोद में उठाती है और अपने घर के अंदर लेकर चली जाती है। घर के अंदर आते ही पूस देखता है, यहाँ तो बहुत सारी बिल्लियाँ की फौज है और सभी बिल्लियाँ अनाथ होती हैं। बिल्लियाँ की माँ लूना पूस को नहलाती है और यहाँ के तौर तरीके सिखाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, लूना के घर में एक छोटा कुत्ता भी होता है जिसका नाम पेरिटो है। पेरिटो और पूस में दोस्ती हो जाती है। पेरिटो एक चालाक कुत्ता होता है। फिर इधर गोल्डी और इसके 3 भालू पूस की तलाश में घूम रहे होते हैं। तभी यह सब परिवार लूना के घर में पूस को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं, केवल पूस की कब्र खोजने के लिए। तभी गोल्डी और इसके 3 भालू पूस की कब्र के पास पहुँचते हैं। तभी पूस एक पेड़ के पास खड़े होकर इनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। फिर पता चलता है विशिंग स्टार एक जादुई गिरा हुआ सितारा जो किसी भी एक इच्छा को पूरा कर सकता है, जिसका नक्शा आज रात जैक हॉर्नर को दिया जा रहा है, जो जादुई कलाकृतियों की एक बुरी जगहों में से एक है। यह सब बातें सुन लेता है। पूस अपने खोए हुए जीवन को वापस लाने के लिए एक मौके के रूप में देखता है और पूस इस नक्शा को चुराने के लिए जैक हॉर्नर की बेकरी में घुस जाता है। जैक एक बहुत ही खतरनाक जादूगर होता है। मौका पाते ही पूस तिजोरी से नक्शा को चुराने की कोशिश करता है। तभी इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड किटी पहले से ही इस तिजोरी में रहती है और पूस से नक्शा छीनने कर किटी उससे पिछली घटना के लिए अभी तक नाराज रहती है। और तभी गोल्डी और इसके 3 भालू यहाँ पहुँचते हैं। इधर जैक हॉर्नर यह सब देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अब सभी इस नक्शे के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और पूस को पकड़ने की कोशिश करता है। किटी नक्शा लेकर भागने लगती है। पूस और किटी दोनों की मदद करने पेरिटो यहाँ पहुँचता है और किसी भी तरह यहाँ से नक्शे को लेकर भागने में
यह सभी सफल हो जाते हैं। भागते समय पूस फिर से उस हुड वाले भेड़िए को अपनी यादों में देखता है, जो दिखता है इसकी मौत आने वाली है। इधर जैक हॉर्नर गुस्से से अपना सारा जादुई हथियार को एक बैग में पैक करता है और नक्शे की खोज में भागते हुए पूस की ओर निकल पड़ता है। बीच रास्ते में जैक और गोल्डी दोनों में लड़ाई होती है। लड़ाई में गोल्डी रास्ते से भटक जाती है। इधर नक्शा इन तीनों को डार्क फॉरेस्ट की ओर ले जाता है। फिर तीनों डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। वहां पहुंचते ही एक खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है, जो तीनों इस धरती की खूबसूरती में खो जाते हैं। फिर नक्शे में अपनी अपनी इच्छाओं को देखते हैं, जिसमें पूस और किटी को आगे जाने का रास्ता बहुत कठिन दिखाई पड़ता है, पर वहीं पेरिटो का रास्ता बहुत शांत मिलता है। फिर तीनों नक्शा को लेकर पेरिटो की इच्छाओं के रास्ते आगे निकल पड़ते हैं, जहां इसे रास्ते में कांटों से भरा खतरनाक गुलाब का सामना करना पड़ता है। पेरिटो इन फूलों के साथ बड़े ही प्यार से पेश आता है, इसलिए फूल इसे जाने के लिए आगे का रास्ता दिखाते हैं। पर किटी और पूस दोनों को इन खतरनाक फूलों से लड़ाई का सामना करना पड़ता है। पेरिटो इन दोनों को फूलों के साथ प्यार से पेश आने के लिए कहता है और फिर सभी को रास्ता मिल जाता है। तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। इस नक्शे के बारे में सभी आपस में बातें करते हैं। तभी इधर जैक हॉर्नर इसी रास्ते पहुंचता है। सभी फूल इसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं और इसके सिपाहियों को फूल अपने दांतों से चबाते हैं। फिर जैक हॉर्नर अपनी जादुई हथियारों की मदद से सभी फूलों को जला देता है और आगे बढ़ने लगता है। इधर पेरिटो इन दोनों को छोड़कर जंगल में जाने लगता है। पूस और किटी पेरिटो के पीछे जाने लगते हैं। तभी जैक हॉर्नर पेरिटो को पकड़ लेता है। किटी पेरिटो को बचाने की कोशिश करने लगती है। इधर पूस नक्शा को बचाने की कोशिश करता है। इन दोनों की लड़ाई में गोल्डी भी अपने तीनों भालों के साथ यहाँ आ पहुँचती है और सभी नक्शे के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। किटी पेरिटो को बचा लेती है, पर नक्शे को नहीं बचा पाती। पूस को लड़ाई करते हुए भेड़िया की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे डरकर जंगल की ओर भागने लगता है और पेरिटो भी इसकी टोपी लेकर इसके पीछे भागती है। गोल्डी नक्शा को ले लेती है और नक्शे में देखते ही गोल्डी को भागने का रास्ता मिल जाता है। किटी नक्शा खो देने के बाद पूस पर गुस्सा करती है। इधर पेरिटो हालत ठीक करने में इसकी मदद करती है और पूस इसे बताता है, मेरे पीछे एक भेड़िया पड़ा है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है।